रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्यारे बच्चों, प्यारे तुलबा, आज हमारा 8वां सबक है। कल हमने 7 असबाब का जर्नल टेस्ट दिया। अल्लाह का शुक्र है कि हमें 7 सबक बिल्कुल 80 से 90% पढ़ने आ गए हैं। अब हम 8वां सबक शुरू करने लगे हैं। तो 8वें सबक की तारीफ ये है ये भी ज़बरें, ज़बर ज़ेर और पेश है ये भी तीसरे और चौथे सबक की तरह ज़बर ज़ेर और पेश, और इनकी सीक्वेंसी तरतीब भी वही है। पहले नंबर पर खड़ा ज़बर, दूसरे पे खड़ा ज़ेर और तीसरे पे उल्टा पेश। ठीक है। इसको पढ़ने का अंदाज थोड़ा सा इस तरह होता है कि ये तीसरे और चौथे सबक के अंदर हमने जो हरकात के अंदर पढ़ा था ना, कि वो खींचे नहीं जाते, झटका भी नहीं दिया जाता, झटका इधर भी नहीं दिया जाता, लेकिन ये सिर्फ उससे और इसमें फ़र्क ये है कि ये खींचा जाता है, वो खींचा नहीं जाता। तीसरे सबक में नहीं खींच है। उसी तरह ज़बर ज़ेर और पेश, सिर्फ इसके साथ। अब आप लोग बैठे हुए हैं, मैं खड़ा हूँ, आप लोग और मैं खड़ा हूँ, तो इस लिहाज से इसका नाम उन्होंने तजवीज़ फरमा लिया। अहले तजवीज़ ने इसको खड़े ज़बर, खड़े ज़ेर और उल्टे पेश का नाम दिया। खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर और उल्टा पेश भी कह सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है? खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर, उल्टा पेश, ये किसी भी लफ्ज़ को जो थोड़ा सा खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर, उल्टा पेश का फ़ायदा क्या है? इसके 3 क्वेश्चन हैं। इसका एक नाम है खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर और उल्टा पेश, इसको खड़ी हरकात भी कहते हैं। दूसरा इसका क्वेश्चन है कि खड़ी हरकात जो है, खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर, उल्टा पेश, हरूफ मद्दा के कायम मकाम होता है। ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि जमहूरियत के निज़ाम के अंदर हम वज़ीर आज़म किसी काम से मुल्क से बाहर चला जाता है, तो सेनेट मेंबर जो होते हैं उनमें से एक को कायम मकाम वज़ीर आज़म बना दे। होता वज़ीर आज़म नहीं है, वो होता वज़ीर आज़म नहीं है, लेकिन उसको क्या किया जाता है कि उसको कायम मकाम वज़ीर आज़म बना दिया जाता है। तो ये खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर और उल्टा पेश हरूफ मद्दा के कायम मकाम होता है। दूसरा क्वेश्चन इसका ये है। तीसरा क्वेश्चन इसका ये है कि जो मिलती जुलती आवाज़ वाले हरूफ है ना, मिलती जुलती आवाज़ वाले हरूफ, 16 हरूफ जो पढ़ाए थे आपको सबक नंबर 4 में, ता, क़, सा, सीन, सौद, ज़ाल, दा, ज़ो, दा, बोद, का, क़, हा, आ वगैरह वगैरह, यानी ये 16 हरूफ आपको पढ़ाए थे। तब कायम मकाम किस तरह होगा ये मैं आपको लिख के बताने लगा हूँ। कायम मकाम किस तरह होगा? फॉर एग्जाम्पल हम बा ले लेते हैं या हमज़ा ही ले लेते हैं। पहला लफ्ज़ अलिफ को अब हमज़ा में बदला जाएगा, तो ये होगा हमज़ा ज़बर हमज़ा ज़ेर हमज़ा पेश। ये ज़बर ज़ेर और पेश सिंपल तीसरे लेसन के अंदर, लेसन नंबर 3 और 4 में भी यही है, सबक नंबर 4 में भी यही है, यानी लेसन नंबर 4, 3 में भी यही और 4 में भी यही। अब आ गया 7वां सबक, यही वाला हमज़ा ले लेते हैं। खड़ा ज़बर है,
यही वाला हमजा, वाव साकिन से पहले पेश, या साकिन से पहले जेर। इधर पढ़ा जा रहा है आ ई उ, आ ई उ। इधर पढ़ा जा रहा है आ ऊ ई। क्यों ज़रूरत महसूस हुई हमें 6वें सबक के अंदर 7वें की हरकत को लगाने की, यानी खड़ी हरकत में से एक हरकत, खड़ी हरकत क्यों लगानी पड़ी, इसके लिए ये मैं आपको अब बताने लगा हूँ। देखिएगा ज़रा, ये बा के साथ अलिफ आया, बा के साथ वाओ आया, बा के साथ या आया, 3 हरूफ आ गए। इसके साथ अलिफ है, अलिफ मद्दा, अलिफ से पहले ज़बर आए तो अलिफ मद्दा। इधर आ गया वाओ, वाओ साकिन से पहले पेश आए तो वाओ मद्दा। इधर आ गया या साकिन से पहले जेर आए तो या मद्दा। ये देखो अलिफ वाओ या, ये कॉमन रहता है पूरे लेसन के अंदर 7 के साथ। अब हम इसको अलिफ को ख़त्म करने के लिए ज़बर और अलिफ ख़त्म हो जाएगा, तो जब हम सादा सा बाल के ऊपर खड़ा ज़बर लगा देंगे ना, तो ये अलिफ मद्दा के कायम मुकाम होगा। किसके कायम मुकाम होगा? यानी ये लेसन नंबर 6 है और ये 7 है, ऐसा ही है ना। लेसन नंबर 6, लेसन नंबर ये 7 है और ये लेसन नंबर 8 है। सॉरी, तो 6 में तो हमने हरकत और तनवीन पढ़ा था ना। ये लेसन नंबर 7 और लेसन नंबर 8 है, ठीक है। ये लेसन नंबर 8 है। इसमें अलिफ वाओ या, अब देखना जरा सीक्वेंस ही तो ये है कि बा खड़ा जेर बी, बा उल्टा पेश बू आए, ऐसा ही है। लेकिन ऊपर वाली मैंने आपको 7वें सबक में बताया था कि इनको हुरूफ तहजी यानी अल्फ़ाबेट्स के लिहाज से लिखा जाता है, इनको एराब के लिहाज से लिखा जाता है। इनको किसके लिखा जाता है? सीक्वेंसी से, तरतीब से लिखा जाता है हरूफ तहजी यानी हरूफ मुफरिदात के हवाले से, कि पहले नंबर पे अलिफ आता है, दूसरे नंबर पे वाओ आता है, तीसरे नंबर पे या आता है। सीक्वेंसी देखें तो पहला 29 हरूफ में से पहले नंबर पे ये है, उसके बाद ये आता है, फिर लास्ट में या आता है ना 29 हरूफ जो। तो होना तो इस तरह चाहिए था, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं कि ये पहले खड़ा ज़बर आ रहा है, ऊपर भी ज़बर आ रही है अलिफ से पहले, नीचे खड़ा जेर है, ऊपर भी खड़ा जेर, ऊपर भी या वाला होना चाहिए था इधर, ऐसे नहीं। उसकी तरतीब अपनी है हरूफ के लिहाज से, इसकी तरतीब अपनी है एराब के लिहाज से। इधर आ रहा है पहले पे खड़ा ज़बर, फिर जेर, फिर उल्टा पेश, उसमें आ रहा है अलिफ वाओ और या, उसकी अपनी तरतीब है, इसकी अपनी तरतीब है। लेकिन हमने देखना है ज़बर ज़बर के बराबर है, जेर जेर के बराबर और पेश पेश के बराबर, यानी खड़ा ज़बर अलिफ मद्दा और ज़बर के बराबर होता है, क्योंकि अलिफ हमेशा पीछे अपने ज़बर पड़ता है। अलिफ से पहले ज़बर आए तो अलिफ मद्दा, वाओ साकिन से पहले पेश आए तो वाओ मद्दा, इधर उल्टा पेश वाओ मद्दा के बराबर। इधर खड़ा जेर आए तो या साकिन से पहले जेर आए तो या मद्दा। मद्दा का मतलब आपको बताया था लंबा करके पढ़ना, लंबा और दराज। दराज आपको बताया था फारसी जुबान का लफ्ज है, कौन सी? जिसको पर्शियन लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है जी। तो ये खड़ा ज़बर अली मद्दा के बराबर, खड़ा जेर या मद्दा के बराबर, उल्टा पेश वाव मद्दा के बराबर। आपको पता है वाव साकिन से पहले हरूफ मद्दा में हमेशा पेश आता है, या साकिन से पहले हरूफ मद्दा के अंदर या साकिन से पहले हमेशा जेर आता है, हरूफ मद्दा के अंदर अलिफ से पहले हमेशा ज़बर आता है, ठीक है। तो अलिफ हो गया खड़ा ज़बर के बराबर। अगर मैं एक्सपोज करें, अब दोनों को मैं देखना ज़रा इस तरतीब से लिखता हूँ, तो फिर देखिएगा ज़रा, ये अभी मैं आपको सिर्फ तारुफ करवा रहा हूँ, कल इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हम इसको अमली तौर पर पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे इसका कैसे है कैसे नहीं, ठीक है। अब देखिए अलिफ से पहले ज़बर आ रही है, अलिफ से पहले ज़बर। अब ये देखना मैं इन दोनों को ख़त्म कर दूंगा जब खड़ा ज़बर पढ़ूंगा।
आ रही है समझ? अब ना तो अलिफ पढ़ा जा रहा ना, पढ़ा ये भी बा जा रहा है, पढ़ा ये भी बा जा रहा है। वो लेसन नंबर 7 है, ये लेसन नंबर 8 है। तो उन्होंने इधर फरमाया भी था, उसका सेकंड वाला क्वेश्चन स्टेटमेंट उनकी ये थी, आप फरमाते हैं कि इसमें क्या करना है आपने, कहते हैं कि खड़ा ज़बर जो होता है वो अलिफ मद्दा के कायम मुकाम है। ठीक है, अब देखिएगा इस बा के ऊपर वाव साकिन से पहले पेश आ रही है, इसको मैं अगर देखूँ तो इसको मैं सादे लफ्जों में लाना लगाऊँ तो उल्टा पेश कर देता हूँ, उल्टा पेश वाव मद्दा के खड़ा ज़बर अलिफ के बराबर। अगर अलिफ और ज़बर आएगी तो फिर खड़ा ज़बर नहीं आएगा, अगर खड़ा ज़बर आएगा तो फिर अलिफ और ज़बर नहीं आएगी। ठीक है, हरूफ तो नीचे से तब्दील होते रहते हैं ना, ये तो 29 हरूफ भी आ सकते हैं, बा के अलावा भी देख लेना, ये 29 हरूफ भी हैं, इसके अंदर भी 29 हरूफ भी हैं, तीसरे बा के नीचे भी 29 हरूफ हैं, बा के अलावा भी हरूफ आ सकते हैं 29। ये बा भी आ सकता है, इधर ता भी आ सकता है, या सा भी, जीम दाल जाल सारे आ सकते हैं ना, दाल अलिफ ज़बर दा, दाल वाव पेश दू, दाल या ज़ेर दी, सारे ही आ सकते हैं, यानी 29। यानी अगर 29 हरूफ हैं, मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 3 9 ज़ा 27, 7 इधर किया, 8 2 कैरी कर लिया, 3 2 ज़ा 6 और प्लस 2 8 आ गया, यानी 87 हरूफ आएंगे तो वो इसी तरतीब से आएंगे, 3 3 होते हैं ना सारों के, हम इसमें तो 3 के साथ ज़रब दे ली 29 को, तो 87 वर्ड्स बनते हैं। 87 वर्ड्स के अंदर सेम यही कंडीशन रहेगी, इनमें हर चीज़ कॉमन आती जाएगी। अगर अलिफ और ज़बर नहीं आती तो खड़ा ज़बर आएगा हरूफ मद्दा होने के लिहाज से। ठीक है, तो इन्हीं के लिहाज से फिर हम देखते हैं आगे जाके, मिसाल के तौर पर हम देखते हैं लेसन नंबर 17 है, मदनी कायदा का लेसन नंबर 17 है, इसके अंदर हम देखते हैं, देखिएगा ज़रा, अब ये लफ्ज़ लिखा हुआ है वल्लाही, क्या लिखा हुआ है? वल्लाही। ये देखे खड़ा ज़बर आया, हम उस खड़ा ज़बर आया, उन्होंने इसको फ़र्ज कर लिया हुआ है अलिफ मद्दा के बराबर। तो लेसन नंबर 17 में हमने पढ़ा हुआ है कि हरूफ मद्दा के बाद अगर हमज़ा या जज़म आए तो फिर इनके मद्दात होने के चांसेस बनते हैं, कभी मद्दे मुत्तसिल होती है, कभी मद्दे मुनफसिल होती है, कभी मद्दे लाजिम, कभी मद्दे लीन लाजिम, कभी मद्दे आरिज़, कभी मद्दे लीन आरिज़। तो ये वाले हरूफ के लिहाज से ये देखें खड़ा ज़बर है, अगर मैं इसको ख़त्म करूँ खड़ा ज़बर को तो फिर क्या होगा? वल्लाई, इस तरह होगा, क्या होगा? इस तरह वल्ला, खड़ा ज़बर को ख़त्म किया तो उसकी जगह अलिफ मद्दा ले आए, ऐसा ही है। अब अलिफ और ज़बर आ रही है, अलिफ और तो अगर इस लफ्ज़ को उन्होंने, क्योंकि इसकी बनावट ही इस तरह थी, तो इसलिए क्योंकि ये अरबी बड़ी फसीह व बलीग ज़ुबान है, इसके बहुत सारे लिखने के अंदाज़ हैं और इसके पढ़ने के बहुत सारे अंदाज़ हैं। मतलब क्या कि पढ़ने के लिहाज से सिर्फ लाइन के, ये जो लाइन होता है ना, लाइन जिसको हम शेर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शेर। ठीक है, जंगल का बादशाह जो होता है, किंग ऑफ फॉरेस्ट, किंग ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट, जंगल का बादशाह, क्या? जंगल का बादशाह। इसके सिर्फ 450 नेम है, कितने? 450 नाम एक शेर के, तो इंसान के तो इससे भी ज़्यादा मौजूद है। इतनी फसीह व बलीग ज़ुबान है ये,
अरबी। समझ गए मेरी बात को? तो ये है हमारे लेसन 7 और 8 का आपस में कंपैरिजन। इन दोनों को हमने कंपेयर करके देखा, इनका तकाबुल करवाया, तो पता चला कि लेसन नंबर 7 हरूफ मद्दा और लेसन नंबर 8 खड़ी हरकत, इनका आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। इनके बाद फिर जाके ये दोनों लेसन 7 और 8 जो है ये फिर जाके लेसन नंबर 17 के अंदर अपना बड़ा रोल अदा करते हैं। खड़ा दबर के बाद हमजा आ जाए और जदम आ जाए, क्योंकि मद होने के 2 सबब हैं, वो फिर डिटेल से बात करेंगे। तो ये अरबी इतनी फसीह बलीग ज़बान है, तो इस लिहाज से हम देखेंगे कि ये वाला। अब देखिए इसका मैं पूरे लफ्ज़ लिखता हूँ। बा अलिफ ज़बर बा, बा वाव पेश बू, बा या ज़ेर बी, बा खड़ा ज़बर बा, बा ये वाव साकिन की वजह से उल्टा पेश पहले लाने लगा हूँ। बा उल्टा पेश बू, बा खड़ा ज़ेर बी, ज़बर ज़बर के बराबर, पेश पेश के बराबर, ज़ेर ज़ेर के बराबर। इसको खड़ा इसलिए कह रहा हूँ कि आप इस तरह नीचे, ये पड़ी ज़बर है और ये खड़ी ज़बर है, ये इस तरह हो गई, ये इस तरह थी और इधर ये खड़ी हो गई। आप इस तरह बैठे हुए हो तो मैं खड़ा हूँ, ठीक है। सिर्फ खड़ा का लफ्ज़ बोलना है, खड़ा ज़बर है, ज़बर ही, ये भी ज़बर, ये पेश, ये ज़ेर, ठीक है। अगर इस तरतीब से देखो तो ज़बर ज़ेर पेश, अगर इस तरतीब से देखो कि रुफ़े मद्दा के नीचे सेम वही लफ्ज़ लाए हैं तो ज़बर पेश ज़ेर, ज़बर पेश ज़ेर। अलिफ से पहले ज़बर आ जाए तो अलिफ मद्दा, वाव साकिन से पहले पेश आ जाए तो वाव मद्दा, या साकिन से पहले ज़ेर आ जाए तो कितना ताल्लुक है लेसन नंबर 7 का और 8 का। आ गई समझ? इस चीज़ों को देखना हमेशा। अलिफ से पहले ज़बर आए तो अलिफ मद्दा, अगर ये दोनों चीज़ें ना आए तो फिर खड़ा ज़बर इन दोनों की जगह ले लेता है, ठीक है। इसको फतहा अशबाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी ये ज़बर के मुशाबे होती है, मुशाबहत रखती है, उसके साथ इसका फेस मिलता जुलता है, चेहरा मिलता जुलता होने की वजह से मुशाबहत रखती है। आगे समझ? यही था आज का हमारा तारुफ लेसन नंबर 8 का। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल हम अमली तौर पर इस सबक को पढ़ना सीखेंगे। मेरी दुआ है खल्क़ कायनात जल्ला जलालुहू हमारा ये इल्म हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो और हमारे लिए ज़रिए नजात बनाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत के लिए ये जो हम अल्फाज कुरान के पढ़ते हैं, एक एक हरफ के बदले हमें 10 नेकियां मिलती हैं। तो कुरान मजीद बुरहान रशीद में, ये कुरान मजीद और बुरहान रशीद का ये तुर्रा इम्तियाज़ है कि दुनिया में कोई इतनी किताब ना छपती है ना पढ़ी जाती है जितनी अल्लाह की ये लारैब किताब है। इसकी हकानियत, उसकी अफाकियत, इसका ये बड़ापन और इसका ये हमेशा रहना, ठीक है, क्योंकि इस्लाम कवर्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक है। इंसानी ज़िंदगी का इस्लाम इहाता किए हुए हर पहलू का। फिर उसके बाद इट इज़ नॉट ओनली अ रिलीजन, ये ना सिर्फ एक मज़हब है बट आल्सो अ कंप्लीट कोड